बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और दयालु राजकुमारी नूरवती एक शांत और समृद्ध राज्य में रहती थी। वह सिर्फ सुंदर नहीं थी, बल्कि उसका दिल भी बहुत कोमल और दयालु था। उसे फूलों से, पक्षियों से और पेड़ों से बेहद लगाव था। वह अक्सर अपने बाग में अकेले बैठकर पेड़ों से बातें करती, फूलों को सहलाती और हर जीव में सच्चा सौंदर्य देखती थी। एक रात राजकुमारी को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि एक ऊंचे पहाड़ों के बीच एक चमत्कारी पेड़ खड़ा है। उसके पत्ते सोने जैसे चमक रहे हैं और उसकी शाखाओं से तारे बरस रहे हैं। अचानक एक धीमी सी आवाज आई, नूरवती, ये पेड़ तुम्हारे भाग्य से जुड़ा है। इसे खोजो और तुम्हारे राज्य में सदा सुख शांति रहेगी। राजकुमारी की नींद खुली तो उसका दिल बहुत बेचैन था। वह जानती थी कि यह कोई आम सपना नहीं था, बल्कि एक ईश्वरीय संकेत था। उसने अगले ही दिन अपने पिता महाराज से इस रहस्यमय पेड़ की खोज की अनुमति मांगी। महाराज पहले घबराए, लेकिन फिर बेटी के संकल्प को देखकर अनुमति दे दी। राजकुमारी अपने साथ कुछ सैनिकों और एक बुद्धिमान वृद्ध साधु महात्मा चिरंजीव को लेकर यात्रा पर निकली। रास्ता बहुत कठिन था, घने जंगल, तेज बहती नदियां और पहाड़ी इलाके, लेकिन राजकुमारी कभी डरी नहीं। कुछ दिनों बाद वे एक उजड़ी हुई बस्ती में पहुंचे। वहां पेड़ सूखे हुए थे, कुएं सूने थे और लोग भूखे थे। राजकुमारी ने पूछा, क्या आपने कभी कोई चमकता हुआ पेड़ देखा है? एक बूढ़ी औरत बोली, बहुत पहले पहाड़ों के उस पार एक जादुई पेड़ हुआ करता था, पर अब कोई वहां नहीं जाता। वहां एक भयानक छाया राक्षस रहता है। राजकुमारी ने डर को अपने पास नहीं फटकने दिया और आगे बढ़ चली। जैसे जैसे वह पहाड़ों के पार पहुंची, आसमान में अजीब सी काली घटाएं छा गईं। तभी एक घना धुआं बनकर एक भयानक छाया प्रकट हुई। कौन है जो मेरे पेड़ के पास आने की हिम्मत कर रहा है? राक्षस गरजा। राजकुमारी ने साहस से उत्तर दिया, मैं नूरवती हूँ। मैं इस पेड़ की रोशनी अपने राज्य के लिए लाने आई हूँ। अगर तुम्हें इस पेड़ की ताकत मिली, तो मुझे भी इसका हक है, क्योंकि मैं इसके लिए लड़ने नहीं, इसे समझने आई हूँ। छाया राक्षस हंसा और बोला, तुम समझोगी मुझे? सदियों से कोई मेरी आत्मा की सच्चाई नहीं देख पाया। राजकुमारी ने अपनी आंखें बंद की, प्रार्थना की और अपने दिल की सच्चाई से बोली, हर अंधकार में कहीं न कहीं रोशनी छिपी होती है। अचानक वह काली छाया रोशनी में बदलने लगी और वहां एक सुंदर राजकुमार प्रकट हुआ। वह एक श्रापित आत्मा था, जिसे वर्षों पहले जादूगर ने उस पेड़ की रक्षा में बांध दिया था। पेड़ की रोशनी अब पूरे पहाड़ में फैल गई। उसके पत्ते हवा में झनकने लगे और आसमान में इंद्रधनुष उभर आया। राजकुमारी ने पेड़ से एक सुनहरा पत्ता लिया और वापस अपने राज्य आ गई। जैसे ही उसने वह पत्ता महल के बाग में लगाया, वहां से एक सुनहरी बेल उगाई। अगले ही दिन राज्य में हर जगह हरियाली छा गई। सूखे कुएं भर गए, बीमारियां मिट गई और लोग खुशी से झूमने लगे। राजा ने उस दिन घोषणा की, आज से मेरी बेटी को राज्य की रोशनी कहा जाएगा। और उस राजकुमारी नूरवती की कहानी आज भी पहाड़ों की हवाओं में गूंजती है। जो अपने दिल की रोशनी को पहचान लेता है, वह दुनिया के सबसे अंधेरे कोने को भी रोशन कर सकता है।